स्टूडेंट्स, वेलकम टू ओरिजिन्स ई शाला। और आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं हमारी जो मॉस फैमिली लेक्चर सीरीज थी उसका पार्ट 4 और ये लास्ट पार्ट है। तो हमने स्टार्टिंग के पार्ट्स में बेसिक ऑफ मॉसफेट देख लिया है, पी मॉस देख लिया है, एन मॉस भी देख लिया है। तो लास्ट हमारे पास क्या है जो हमने नहीं देखा था या नहीं समझा था, दैट वाज सी मॉस। तो पार्ट 4 में हम पढ़ने वाले हैं सीमॉस के बारे में, दैट इज कॉम्प्लीमेंट्री मॉसफेट। अब कॉम्प्लीमेंट्री कहा है तो कुछ तो ऐसा होगा जो ऑपोजिट होगा, बिकॉज कॉम्प्लीमेंट का मतलब होता है ऑपोजिट करना। तो सबसे पहले हम लोग सीमॉस का बेसिक स्ट्रक्चर के बारे में कुछ जानकारी ले लेते हैं कि सीमॉस आखिर होता क्या है या फिर बनता कैसे है। तो यहाँ पे आपको एक डायग्राम दिख रहा है, अगर आप इस डायग्राम को ध्यान से ऑब्जर्व करेंगे, यहाँ पे पीमॉस और एनमॉस दोनों ही यूज किए गए हैं। तो सीमॉस कुछ अलग स्ट्रक्चर नहीं होता, बट इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ पीमॉस एज वेल एज एनमॉस। तो यहाँ पे ये जो स्ट्रक्चर है, दिस इज द वेरी फर्स्ट एंड बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ सीमॉस सर्किट। तो यहाँ पे आपको क्या क्या दिख रहे हैं, पीमॉस है, एनमॉस है। अब इसके कनेक्शन को अगर आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट चीजें हमें नोटिस करनी होती है वो ये है कि यहाँ पे कुछ कनेक्शन है जो कॉमन है इनके बीच में, और सप्लाई एक साइड में दी गई है और जो ग्राउंड है वो भी एक साइड में दिया गया है। इसी के साथ अगर मैं फैब्रिकेशन रिलेटेड बात करूं तो अगर आप सी मॉस बोलते हैं तो इसका फैब्रिकेशन क्या होता है कि एक ही सबस्ट्रेट पे पी मॉस भी डेवलप किया जाता है और एन मॉस भी डेवलप किया जाता है। तो उसके वजह से क्या होता है, वहां पे जो स्पेस कंजप्शन है वो कम हो जाता है, यानी इसकी जो डेंसिटी है वो काफी अच्छी होती है। आप काफी कम साइज में बहुत सारे सी मॉस सर्किट्स डेवलप कर सकते हैं। अब यहाँ पे अगर ध्यान से अगर आप नोटिस करेंगे तो इनपुट वाले पार्ट को देखिए, हमारा जो इनपुट है दोनों में कॉमन है, और अगर आप कॉमन इनपुट दे रहे हैं तो उनको कैसे कनेक्ट किया गया है, दोनों के गेट्स यानी पी मॉस और एन मॉस के जो गेट टर्मिनल से दोनों को शॉर्ट कर दिया गया है और उसे इनपुट दिया गया है। उसी तरह से अगर आप ध्यान से नोटिस करेंगे जो आउटपुट वाला पार्ट है, तो दोनों ही पी मॉस और एन मॉस के ड्रेन वाले पार्ट को शॉर्ट करके यहां से आउटपुट लिया गया है। तो इस तरह से इसमें कॉमन कनेक्शन होती है। अब अगर आप वोल्टेज की बात करें या फिर हम ग्राउंड की बात करें तो आप देख सकते हैं ऊपर जो वोल्टेज है दैट इज VDD। तो जैसे कि आपको अगर पी मॉस याद होगा, वहां पे जो वोल्टेज होता है दैट इज एक्चुअली नेगेटिव वोल्टेज, वाइल एन मॉस में पॉजिटिव वोल्टेज होता है। तो यहाँ पे जो हमारा सर्किट है उसमें जो फ्लो हो रहा है वो इसी तरह से कनेक्ट किया जाता है कि जो हमारे सर्किट में यहाँ पे यानी पी मॉस के लिए जो वोल्टेज लेवल्स है वो हमेशा लो वोल्टेज लेवल्स रहे, वाइल एन मॉस के लिए हमेशा वोल्टेज लेवल हाई रहने चाहिए। क्योंकि आप सी मॉस में भले ही कनेक्ट करते हैं पर इनका जो बेसिक स्विच वर्किंग है उसमें बिल्कुल भी चेंज नहीं आता। अब यहाँ पे हमारा जो सर्किट है इसको ऑपरेट कैसे करेंगे, तो जैसे हमने पी मॉस की सर्किट में देखा है, एन मॉस की सर्किट में देखा है, वहां पे आप जैसे गेट सर्किट में जो हमारा गेट वाला पार्ट है वहां पे वोल्टेज सप्लाई देते हैं, तभी हमारा जो ट्रांजिस्टर है वो स्विच की तरह काम करता है, इधर ऑन या ऑफ। तो यहाँ पे भी वही होगा, हमारा जो पूरा सी मॉस का स्ट्रक्चर है उसे हम कंट्रोल करते हैं विद द हेल्प ऑफ इनपुट जो गेट में दिया जाता है। अब यहाँ पे जो सी मॉस है इसके अंदर पी मॉस और एन मॉस का वर्किंग कैसे होता है, तो यहाँ पे स्विचिंग कॉम्प्लीमेंट्री होती है। जैसे हमने कहा ना कॉम्प्लीमेंट्री मॉसफेट, तो कॉम्प्लीमेंट्री मतलब यानी जब भी कोई कंडीशन में पी मॉस ऑन रहता है तब एन मॉस ऑफ रहेगा, या फिर अगर मैं कहूं कि इन बेटर एक्सप्लेनेशन इनपुट, अगर मैं बोलूं कि डिजिटल इनपुट आपने 0 दिया है, सपोज मैं कहूं कि मैंने लॉजिक 0 इनपुट में दिया है, तो उस पर्टिकुलर कंडीशन में जो हमारा पी मॉस होता है वो यूजुअली ऑन होता है, एन मॉस ऑफ होता है, यानी पी मॉस का लॉजिक 1 रहेगा और एन मॉस का लॉजिक 0 रहेगा। इसी तरह से अगर मैं कहूं कि मैं इनपुट में 1 दे दूं, तो सपोज मेरा डिजिटल इनपुट 1 है, तो उस पर्टिकुलर कंडीशन में पी मॉस मेरा ऑफ है यानी लॉजिक 0 है, वाइल एन मॉस ऑन है यानी लॉजिक 1 है। तो इस तरह से आपको याद रखना है कि दे बोथ आर कॉम्प्लीमेंट्री। अब अगर आपको ज्यादा कंफ्यूजन होती है, आई वुड सजेस्ट आप किसी एक को याद कर लीजिए, उसमें से भी एन मॉस को याद रखना ज्यादा इजी है, बिकॉज वो डायरेक्ट काम करता है। जैसे आप देख सकते हैं इनपुट 0 ऑफ, इनपुट 1 ऑन, तो इसका ऑपोजिट जो भी होगा दैट इज अवर पी मॉस। तो आप एन मॉस को याद कर लीजिए, पी मॉस उसका उल्टा है, इस तरह से आप इजीली याद कर सकते हैं। अब इसका जो बेसिक स्ट्रक्चर होता है, तो हर एक पर्टिकुलर लॉजिक फैमिली का कोई ना कोई गेट होता है जो उसका बेसिक गेट माना जाता है। तो सी मॉस का बेसिक गेट यही है, दैट इज अवर
इन्वर्टर सर्किट यानी नॉट गेट की जो सर्किट है इन्वर्जन वाली। तो यहाँ पे जैसे अभी हमने देखा इनपुट है जो दोनों गेट में दिया गया है, ऊपर वाला PMOS है, नीचे वाला NMOS है। कैसे पता चलेगा, यहाँ पे तो लिखा नहीं है, आप एरो से समझ सकते हैं। देखिए PMOS में एरो कभी भी बाहर की साइड होता है, वाइल NMOS में एरो अंदर की साइड होता है। अब यहाँ पे अगर हम इनपुट और आउटपुट की बात करें तो हमारा जो सर्किट है इसमें जो PMOS और NMOS कनेक्टेड है, इसमें PMOS वाला पार्ट एज एन एक्टिव लोड काम करेगा। तो हमारा जो Q1 है, जो हमारा PMOS वाला स्ट्रक्चर है, वो एक्टिव लोड यानी एक तरह से हम जो रेजिस्टर का रिप्लेसमेंट करते हैं बाकी के सर्किट्स में वो काम करेगा। वाइल जो NMOS है वो हमारा एक्चुअल सर्किट है जो हमारे लिए स्विच का काम करने वाला है। अब यहाँ पे अगर आप चीज नोटिस करेंगे, जैसे मैंने बोला Vin हमारा इनपुट है, तो इसे हम चलिए लॉजिक 0 दे देते हैं। अगर मैं बोलूं कि इसको मैं लॉजिक 0 दूंगी तो ऑब्वियसली जैसे मैंने कहा PMOS ऑपोजिट कंडीशन देता है, तो क्या होगा, अगर यहाँ पे आप 0 इनपुट देंगे तो ये तो लॉजिक 1 पे जाएगा यानी Q1 इज ऑन, और हमारा NMOS नॉर्मल देगा यानी लॉजिक 0 तो आउटपुट भी 0, तो ये ऑफ हो जाएगा। तो अगर आप नोटिस करेंगे ये पूरा शॉर्ट सर्किट पाथ इजीली अवेलेबल है आउटपुट के लिए, तो हमारा जो भी वोल्टेज है VDD वो हमें डायरेक्टली आउटपुट में मिल जाएगा। यानी जब भी मैं लॉजिक 0 दूंगी तो ऊपर वाला जो सर्किट है PMOS वाला पार्ट वो ऑन हो गया है, तो वहां से जितना भी वोल्टेज है वो ड्रॉप होगा और मुझे आउटपुट में मिल जाएगा। दैट इज माई लॉजिक 1। अब जो हमारी नेक्स्ट कंडीशन है, यहाँ पे मैं लॉजिक 1 दे देती हूँ। तो जैसे ही आप लॉजिक 1 देंगे PMOS जो है वो ओपन सर्किट हो जाएगा यानी खुल जाएगा, यानी अब ये वोल्टेज पास नहीं करने देगा। वाइल NMOS क्लोज हो जाएगा, तो इसकी वजह से क्या होगा, ऊपर से तो वोल्टेज आ ही नहीं रहा है बिकॉज ऑलरेडी PMOS ओपन सर्किट है, और हमारा जो नीचे वाला NMOS है वो शॉर्ट हो गया है, तो हमें आउटपुट में क्या मिलेगा, ग्राउंड, दैट इज लॉजिक 0। तो इस तरह से हमारा जो सर्किट है वो बेसिक नॉट गेट की तरह काम करेगा। जब आप लॉजिक 1 देंगे तो आउटपुट में लॉजिक 0 आएगा, जब लॉजिक 0 देंगे तो लॉजिक 1 आएगा। अब ये था CMOS इन्वर्टर यानी बेसिक नॉट गेट, पर इससे हम लोग बाकी जितने भी गेट्स है जैसे यूनिवर्सल गेट्स हो गए, स्पेशल फंक्शन गेट्स हो गए, नॉर्मल बेसिक गेट्स हो गए, सब कुछ बनाया जा सकता है। तो इसके लिए मैं आपको 2 एग्जाम्पल दिखाने वाली हूँ। द वेरी फर्स्ट एग्जाम्पल दैट वी आर गोइंग टू सी इज CMOS NAND गेट। तो CMOS NAND गेट का जो स्ट्रक्चर है ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है एज कंपेयर टू नॉट गेट, पर अगर आप ये समझ लेते हैं तो आपको बाकी के गेट समझने में आसानी होगी। तो यहाँ पे सबसे पहले ये डायग्राम देख लीजिए ध्यान से। यहाँ पे हमारे पास 4 ट्रांजिस्टर्स हैं, MOS ट्रांजिस्टर्स हैं। अब अगर आप ध्यान से नोटिस करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास जो ऊपर वाले हैं यानी जो Q2 और Q4 है, दे बोथ आर PMOS, और नीचे वाले जो है NMOS। अगेन पता कैसे चलेगा, जो भी हमारा PMOS का स्ट्रक्चर होता है वहां पे बबल्स होते हैं। तो देखिए ऊपर दोनों में बबल्स हैं और नीचे दोनों कनेक्टेड है वो बिना बबल वाले ट्रांजिस्टर्स हैं। अब एक चीज हमेशा ध्यान रखनी है कि हमारा जो कनेक्शन होता है PMOS NMOS का कॉम्प्लीमेंट्री, वहां पे इनके डायग्राम का जो वायरिंग है वो भी कॉम्प्लीमेंट्री होता है। जैसे आप देख सकते हैं कि PMOS है वो ऊपर पैरेलल में कनेक्टेड है, वाइल जो हमारा नीचे NMOS वाला स्ट्रक्चर है वो सीरीज में कनेक्टेड है। तो जब आप कोई इक्वेशन लिखते हैं वहां पे ध्यान रखना है, अगर आप कोई बना रहे हैं सर्किट, इन केस अगर आपको सिर्फ NMOS दिया है तो अगर सपोज NMOS पैरेलल में है तो उसके लिए PMOS पूरा सीरीज में बनेगा। ये इस तरह की फॉर्मेशंस होती है। अब यहाँ पे हमारा जो स्ट्रक्चर है, इनपुट है हमारे पास 2 A और B। तो यहाँ पे जो इनपुट हम दे रहे हैं अगर आप ध्यान से नोटिस करेंगे तो अगेन 4 ट्रांजिस्टर से और चारों के ही गेट को इनपुट दिया जा रहा है। यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखेंगे जो हमारा Q1 और Q2 है उनको इनपुट दिया है A, वाइल जो हमारा Q4 और Q3 है इनको इनपुट दिया है B। तो यहाँ पे हमारे डिस्ट्रीब्यूशन कैसे हुआ है कि Q1 को A इनपुट दिया है, Q4 और Q3 को B इनपुट दिया है। अब यहाँ पे आउटपुट जो लिया जा रहा है तो सारे जो हमारे ट्रांजिस्टर्स है उनके गेट के ड्रेन्स देख लीजिए। ये देखिए ट्रांजिस्टर्स के जो गेट है वहां से ड्रेन है वहां से आउटपुट लिया जा रहा है। तो हमारा आउटपुट Z है वो ड्रेन से शॉर्ट करके ले रहे हैं हम लोग। अब इस स्ट्रक्चर में अगर मैं बोलूं अगर आप इनपुट में लॉजिक्स दे रहे हैं तो हमारे पास क्या क्या लॉजिक है। तो सबसे पहले जो हमारा टेबल होता है ट्रुथ टेबल, वो आपको थोड़ा बहुत अगर याद नहीं है तो आप डायग्राम में देख लीजिए, आपको पता चल जाएगा। फर्स्ट कंडीशन में मैं ऐसा अज्यूम कर रही हूँ कि मैंने A और B को 0 0 दिया है। अगर आप A और B को 0 0 दे रहे हैं तो जैसे हमें पता है A और B, देखिए A यहाँ पे Q2 में भी कनेक्टेड है, B Q4 में कनेक्टेड है, तो दोनों ही 0 है।
अगर आप PMOS को 0 देते हैं तो दोनों ही ट्रांजिस्टर ऑन हो जाएंगे। तो देखिए यहाँ पे दोनों को मैंने कलर हाईलाइट कर दिया है कि ये दोनों ट्रांजिस्टर्स ऑन है। अब अगर आपने 0 दिया है, PMOS ऑन होता है पर NMOS बंद रहता है, तो यहाँ पे क्या होगा, जो Q1 और Q3 है ये बंद रहेंगे। तो हमारा जो आउटपुट है देखिए अब क्या होगा, ये दोनों तो ओपन सर्किट है, पर यहाँ से जो VCC है यहाँ से Z तक तो आराम से आ सकता है। ये देखिए पूरा रास्ता क्लियर है क्योंकि ये तो शॉर्ट सर्किट हो चुके हैं। तो इस पर्टिकुलर कंडीशन में क्या होगा, हमें आउटपुट में वोल्टेज 1 मिलेगा या हाई वोल्टेज मिलेगा, क्योंकि हमारा जो दोनों ऊपर के पार्ट है ये शॉर्ट हो गए थे यानी बंद थे, तो हमें आउटपुट मिलने वाला है। अब इसके अलावा जो एक और कंडीशन आप ले सकते हैं A0 B1, या फिर आप उल्टा लेके देख सकते हैं A1 B0, वॉटेवर, दोनों में आउटपुट सेम आने वाला है। तो मैं सेकंड कंडीशन लेती हूँ कि चलिए A को इनपुट 0 देते हैं और B को इनपुट 1 देते हैं। तो अब देखिए A में अगर मैं 0 दूंगी तो यहाँ पे Q2 तो ऑन रहेगा और जो हमारा B से कनेक्टेड है Q4 वो ऑफ हो जाएगा, बिकॉज PMOS 1 पे ऑफ हो जाता है। तो यहाँ पे देखिए A1 और B0 के लिए Q2 इज ऑन बट Q4 इज ऑफ। अब इसके ऑपोजिट में क्या होगा, ये NMOS वाला स्ट्रक्चर भी तो वर्किंग में आएगा। तो देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, जो हमारा Q1 था जिसको हमने 0 दिया है वो तो ऑफ है, और B जो हमने दिया है 1 Q3 को ऑन कर देगा। तभी भी अब देखिए क्या होगा, यहाँ पे भले ही एक ट्रांजिस्टर ऑन है पर ये तो ओपन है अभी भी, तो अभी भी ग्राउंड से कनेक्शन तो नहीं आने वाली क्योंकि सीरीज में है ना। तो अगर पूरी लाइन बंद होगी तो ही हमारे ग्राउंड में कनेक्शन आएगी। तो यहाँ पे तो अभी भी ओपन है और यहाँ से एक सिंस ट्रांजिस्टर बंद है तो भी VDD में मुझे आउटपुट मिलने वाला है। तो इस कंडीशन में भी क्या होता है, मेरा आउटपुट 1 होता है, और सिंस Q1 ओपन है तो अभी भी मुझे ग्राउंड में कनेक्शन नहीं मिलती और वोल्टेज अभी भी मुझे आउटपुट पे मिल जाएगा। अब थर्ड कंडीशन क्या होती है, चलिए A और B को दोनों को लॉजिक 1 दे देते हैं। तो देखिए क्या होगा, लॉजिक 1 पे जो PMOS होता है वो ओपन सर्किट हो जाता है। तो देखिए Q2 और Q4 दोनों ही ओपन सर्किट हो गए, वाइल जो NMOS है वो क्लोज सर्किट हो जाएगा। तो Q1 और Q3 देखिए ग्रीन हो गए क्योंकि हमने इसे क्लोज कर दिया, यानी अब ये कनेक्टेड है। अब अगर VCC हमें नीचे पास करना है तो इनमें से कोई तो कनेक्शन में होना चाहिए था, पर कोई नहीं है, तो दोनों ही ओपन सर्किट है, तो मुझे टेक्निकली आउटपुट में कुछ भी वोल्टेज नहीं मिलेगा। इसी के साथ देखिए यहाँ से ग्राउंड कनेक्ट हो जा रहा है, तो यहाँ पे हमें टेक्निकली आउटपुट में ग्राउंड मिलने वाला है यानी लॉजिक 0। तो ये था हमारा NAND गेट। तो NAND गेट में आपको मैं अगेन सिंपल भाषा में बता देती हूँ, NAND गेट में अगर कोई भी एक इनपुट 0 होता है, जैसे आप 3 कंडीशंस देखिए, AB एट लॉजिक 0, A B में से एक कोई भी 0 हो, या फिर अगर आप पढ़ रहे हैं तो ऐसे याद रखिए कि अगर आप A B को दोनों को या जितने भी इनपुट है, NAND गेट का सिंपल कंसेप्ट ये है कि अगर सारे इनपुट 1 है तो आउटपुट 0 होगा, उसके अलावा सारी कंडीशन पे आउटपुट 1 होता है। तो ये था हमारा बेसिक वर्किंग ऑफ NAND गेट। तो जैसे आपको पता है कि यहाँ पे हमने NAND गेट बनाया है। अब NAND का ऑपोजिट क्या होता है, तो दैट इज AND गेट। तो अगर मेरा जो स्ट्रक्चर है NAND वाला उसके साथ में कुछ मॉडिफिकेशन करूं तो आई थिंक AND गेट बन जाना चाहिए। ये बेसिक कंसेप्ट है हमारा जो बुलियन अलजेब्रा होता है कि जब आप A डॉट B करते हैं दैट इज योर AND गेट, अगर कॉम्प्लीमेंट लगा देंगे तो NAND गेट। तो यहाँ पे हम उल्टा करते हैं, NAND गेट है मेरे पास, उसके साथ में अगर कुछ इन्वर्टर लगा दूं तो दैट विल बी AND, यानी NAND का कॉम्प्लीमेंट AND होता है। तो यहाँ पे देखिए ये जो स्ट्रक्चर है अगर आप ध्यान से नोटिस करेंगे तो हम लोगों ने जो पहले वाली सर्किट थी यानी जो NAND गेट की सर्किट थी उसमें ही कुछ मॉडिफिकेशन किया है। यहाँ पे आप ध्यान से नोटिस कीजिए, देखिए A और B इनपुट है, PMOS ऊपर दोनों पैरेलल में है, A और B नीचे सीरीज में NMOS है। अब यहाँ पे हमने किया क्या है, तो देखिए इतना पार्ट जो ये ग्रीन वाला पार्ट है दिस इज योर NAND गेट सर्किट जो हमने अभी लास्ट स्लाइड में देखी है, वाइल अगर आप ये देखेंगे दिस इज योर इन्वर्टर सर्किट। तो ये दोनों ही सर्किट हमने लास्ट 2 स्लाइड्स में देख ली है, पहले हमने इन्वर्टर देखा था एंड देन NAND गेट देखा था। अब ये वीडियो में अगर आप देख रहे हैं तो आपको ये आराम से आइडिया लग जाएगा कि हमने किया क्या है। हमने सिर्फ इतना किया है कि ये जो NAND गेट वाला पार्ट था इसका जो आउटपुट है मैंने इन्वर्टर को दे दिया है। तो ऑब्वियसली अगर इन्वर्टर में आप कनेक्शन दे रहे तो क्या होगा, जब भी NAND में सपोज इनपुट में अगर आपका आउटपुट आया है 1 और आप इन्वर्ट करेंगे तो टेक्निकली 0 आउटपुट देगा क्योंकि हम आउटपुट यहां से लेने वाले हैं, बीच में से कहीं नहीं लेंगे। तो यहाँ पे हमारा जो सर्किट है इसमें हमें 2 सर्किट्स यूज किए और कनेक्ट कर दिए। अब इसमें एक और चीज क्या ध्यान से देखनी है कि इनपुट और आउटपुट में भले ही हमने चेंजेस किए हैं कि आउटपुट हम इन्वर्टर से ले रहे हैं, इनपुट हम NAND गेट में दे रहे हैं, बट
जो सप्लाई और ग्राउंड है वो कॉमन है, यानी देखिए सप्लाई ऊपर से प्रॉपर दोनों में ही सेम है और ग्राउंड भी सेम है। अब यहाँ पे अगर आप नोटिस करेंगे तो जैसे मैंने कहा इनपुट और आउटपुट कहाँ नोटिस किए जाएंगे, तो इनपुट हमने नैंड गेट वाले पार्ट पे दिया है, यानी इतना जो नैंड गेट है उस पार्ट पे हम इनपुट दे रहे हैं, वाइल जो हमारा आउटपुट है वो हमने इन्वर्टर के थ्रू लिया है। और ये जो Z है दिस इज अवर मीडियोकर इनपुट। मीडियोकर क्यों? क्योंकि बीच में आ रहा है ना, एक्चुअली ये नैंड गेट का इनपुट है जो हम इन्वर्टर के इनपुट में कन्वर्ट करेंगे, तो नैंड गेट का आउटपुट इन्वर्टर का इनपुट बन जाएगा। अब यहाँ पे कैसे होगा, सपोज एक कंडीशन अज्यूम कीजिए, जैसे मैंने बोला A और B है, तो हमने लास्ट स्लाइड में देखा था अगर A और B को मैं 1 1 दूंगी, तो यहाँ पे अगर मैं 1 1 दूंगी तो आउटपुट लॉजिक 0 देगा, बिकॉज हमारा जो सर्किट है नैंड गेट का है, इतना सर्किट नैंड गेट वाला है, तो यहाँ पे लॉजिक 0 आया। अब 0 का अगर मैं इन्वर्ट करूं तो क्या होगा 1, तो देखिए आपने दिया इनपुट में 1 1 और आउटपुट में यहाँ पे भी आपको 1 मिला। दिस इज द वर्किंग ऑफ एंड गेट, तो ये हमारे एंड गेट के टेबल को फॉलो करेगा क्योंकि हमने इन्वर्टर लगा दिया। अब इसी तरह से कोई और इनपुट ट्राई करते हैं, लेट्स से 0 0। अगर आप यहाँ पे इनपुट 0 0 देंगे तो आउटपुट में क्या आएगा 1 Z, यहाँ पे जो Z है ये 1 आएगा। अगर Z इनपुट 1 है और आप इन्वर्टर को देंगे तो इन्वर्टर उसका इन्वर्जन करेगा, यानी 1 का इन्वर्जन 0। तो यहाँ पे देखिए A और B 0 होते हैं तो आउटपुट 0 आया, दैट इज द वर्किंग ऑफ एंड गेट। इस तरह से अगर आप चारों इनपुट को ट्राई करेंगे नैंड के लिए भी और एंड के लिए भी, आपको आराम से ये पूरी सर्किट एक्सप्लेन हो जाएगी। तो ये जो इन्वर्टर है सब कमाल इसी का है, हम इसी की वजह से आराम से जो हमारा नैंड का आउटपुट था उसको एंड में कन्वर्ट कर रहे हैं। तो आई होप आपको सीमॉस इन्वर्टर, सीमॉस का थोड़ा सा बेसिक वर्किंग और एंड और नैंड गेट समझ आ गए होंगे। अगर फिर भी आपको लगता है कोई भी डाउट है या आप कुछ और जानना चाहते हैं इस सर्किट के बारे में, डेफिनेटली यू कैन लेट मी नो इन कमेंट सेक्शन। आप कमेंट सेक्शन में बता दीजिए, आई विल बी रियली ग्लैड टू हेल्प यू आउट। इसी के साथ अगर आप कोई बुक्स डाउनलोड करना चाहते हैं डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स रिलेटेड, तो हमारे ब्लॉग पे लिंक्स अवेलेबल है। ब्लॉग की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, तो वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं एंड आप रीड कर सकते हैं बुक्स। इसी के साथ नए नए वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। एंड अगर आपको वीडियो अच्छा लगा एक थम्स अप और अच्छी सी कमेंट लिख दीजिएगा, सो दैट अदर्स को भी पता चले कि वीडियो हेल्पफुल है। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन बाय बाय, स्टे ट्यून्ड टू अवर चैनल।